हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जून 2020 में एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है 168वां स्थान। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो इसलिए आपको अगर डिटेल स्टडी करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पादन, अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया। तो उन्होंने किया पारादीप में। 22 जून 2020 को कितने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया? तो किया मनसुख मांडविया जी ने। 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना। तो कौन बना? वो NHAI बना। 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश 2020 के रूप में स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोकशी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है? तो है 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है इसके अनुसार। 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानव प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो हुआ गुजरात को। 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया? तो उन्होंने किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कृषि उपज मंडी सीमित से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना की मंजूरी दी? तो उन्होंने दी आयुष मंत्रालय को। 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो वह किया गया लॉस एंजल्स में। 2020 में अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया। यह रोक कब तक लागू रहेगी? तो यह रहेगी 31 दिसंबर 2020 तक। 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया। इस वर्ष इस महोत्सव में किन 2 फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है? तो वो है माई घाट, क्राइम नंबर 103/200 एवं हेलारो। जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो है 43वां स्थान प्राप्त हुआ। 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो वो है केवल। सत्रह जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को कहाँ भेजेगा? तो भारत जो है सैन्य दल को लंदन भेजेगा। कैकेडली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अनुसार कौन से संस्थान ने भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो वह रखा है IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय ने नहीं रखा है। हाल ही में जारी मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो है मुंबई। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितनी राशि की सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो क्या 21 बिलियन डॉलर की। 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई? तो वो की है ब्रिटेन ने। 29 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2020 जारी की गई। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो है रोजर फेडरर को। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है? तो वह दी गई है 2%। 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जून 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत आंकलित की गई है? तो वह की गई है -4.5%। 24 जून 2020 को CCEA ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी है? तो वह दी है 15,000 करोड़ रुपए की। RBI ने निजी क्षेत्र में बैंकों के स्वामित्व व कॉर्पोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है। इसका प्रमुख हेड किसे बनाया गया है? तो इसका प्रमुख हेड जो है डॉक्टर PK मोहंती जी को बनाया गया है। भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना? तो वो बना 157 अरब 40 करोड़ डॉलर। SBI ने आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपलब्ध के तहत कितनी राशि की वसूली के लिए NCLT राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में आवेदन किया है? तो किया 1200 करोड़ रुपए से अधिक। हाल ही में जारी RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर को पार किया है। किसने पार किया है? कब? 5 जून 2020 को समाप्त सप्ताह में किया है यह। 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं GBS के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह की गई है पुणे में। 16 जून 2020 को UNCTAD UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ष 2019 में भारत में कुल FDI अंत प्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा? तो वह रहा 51 बिलियन डॉलर। 15 जून 2020 को कितने प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया गया? तो किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वह आता है FMCG के अंतर्गत। FMCG के अंतर्गत आता है। हाल में इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में प्रमुख कंपनी L&T ने विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर में क्रायोस्टेट आधार पर विनिर्माण किया है। यह रिएक्टर किस देश में स्थापित है? तो यह है फ्रांस में। हाल ही में विश्व बैंक ने विकासात्मक कार्य एवं कोविड-19 से निपटने के लिए बंगाल सरकार को कितनी राशि का ऋण प्रदान किया है? तो वह किया गया है 23,000 करोड़, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, 28,000 करोड़। इनमें से नहीं किए, कोई भी नहीं किया गया है इनमें से। तो उन्होंने 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है, करने की घोषणा की है 1950 करोड़ का। जून 2020 में अमेरिका फर्म DFC डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत में $350 मिलियन का निवेश निम्न में से किस क्षेत्र में करने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है फाइनेंसिंग सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में करने की घोषणा की है। अमेरिका फर्म सिल्वर लेक ने रिलायंस इंडस्ट्री की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स के अतिरिक्त 0.93% हिस्सेदारी के एवज में कितनी राशि का निवेश किया है? तो उन्होंने किया है 4,546.80 करोड़ रुपए का। S&P रेटिंग्स ने उभरते बाजारों पर जारी अपनी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को 2020-21 हेतु कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो वह किया है 4.5%। 8 जून 2020 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए किन शहरों में तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो वह किया गया बेंगलुरु और चेन्नई में। RBI ने कितनी राशि का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सृजित करने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है 500 करोड़ रुपए का। प्यूजो MA किस देश की कार निर्माता कंपनी है? तो वह है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, इनमें से कोई भी नहीं है। यह जो है फ्रांस की कंपनी है। 8 जून 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो वह किया गया है 1,01,500 करोड़ रुपए का किया गया है। जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 जारी की है। इस सूची में किससे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो दिया गया है काइली जेनर को। 29 जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रण एवं मानव संगठन CDSCO ने देश के पहले कोविड-19 टीके कोवाक्सिन ने क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की है। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो वह किया गया है NIV पुणे एवं भारत बायोटेक के द्वारा। 29 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया है जो स्तन, फेफड़े और यकृत कैंसर कोशिकाओं को रोक सकता है? तो किया गया नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में। 29 जून 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कहाँ स्थित
राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्रीय अनुसंधान केंद्र और गोवा विश्वविद्यालय के चिकित्सक उपयोग के लिए अंटार्कटिक बैक्टीरिया से सोने के नैनोकणों का पर्यावरण अनुकूल संश्लेषण किया है, तो वो किया गया है गोवा में। 27 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे प्रारंभ हुआ। यह सर्वे कोरोना मरीजों के शरीर में क्या चेक करने के लिए किया गया है? यह गया है एंटीबॉडी को चेक करने के लिए। 26 जून 2020 को उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इस सिस्टम का डिज़ाइन एवं विकास किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया DRDO के द्वारा। 28 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो वह किया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। जून 2020 में दिल्ली सरकार ने व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन जो है वायरस का उपचार कोट होता है। 11 जून 2020 को किसने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रचारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया? तो किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। 30 मई 2020 को निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ? तो वह 2 व्यक्तियों को लेकर रवाना हुआ था। जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इसके तहत पहले चरण में कितने राज्यों ने इस परिसर का विकास किया जाएगा? तो पहले इसमें 8 राज्यों का किया जाएगा। 27 जून 2020 को मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के बने। जून 2020 में कौन कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंधन निदेशक नियुक्त हुए? तो वह हुए संजय महाजन जी। 22 जून 2020 को तालिब जौहरी का निधन हो गया। वह क्या थे? लेखक एवं कवि थे। जून 2020 को डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए? तो वे हुए अमेरिका के। जून 2020 में कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो वे हुए डॉक्टर उर्जिल पटेल। 17 जून 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो उनका नाम है वोल्कन बोजगिर। 15 जून 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री मुखमेदकल्थी अबिल्गा जिएब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो वह दिया किर्गिस्तान। जून 2020 में कौन यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी? तो वह थी अनमोल नारंगा। जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो वह बनी कैथरीन डी सुलिवन। जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी एवं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। 14 जून 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी प्रमुख भूमिका में पहली फिल्म थी, कौन सी थी? तो वह थी काय पोचे। 12 जून 2020 को आनंद मोहन जुत्शी गुलजार देहलवी का निधन हो गया। वह थे, क्या थे वे उर्दू कवि थे।
5 जून 2020 को वेद मारवाह का निधन हो गया। वे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे। 3 जून 2020 को डॉक्टर प्रीतम सिंह का निधन हो गया। वे IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक थे। 12 जून 2020 को किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत संभाला वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता जी ने। जून 2020 में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए? तो वे बनाए गए अनिल वल्लूरी जी। 8 जून 2020 को केंद्रीय सरकार द्वारा भारत विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका कपिल मोहता किस देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई? तो वह हुई स्विट्जरलैंड की। 8 जून 2020 को अर्जुन सेठी का निधन हो गया। वे राजनेता थे। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? ब्रजेंद्र नवनीत जी को। 4 जून 2020 को अनिल सूरी का निधन हो गया। वे क्या थे? फिल्म निर्माता थे। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? वह किया गया विश्व बैंक समूह का। हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वह किया उदय कोटक जी ने। जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो वह बनी एडिडास की। जून 2020 में कौन दिल्ली लैंड ऑफ फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने? राजीव सिंह बने। 4 जून 2020 को वासु चटर्जी का निधन हो गया। वे फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? वो हुए फिनलैंड में। 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसी यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो वे किए गए गायत्री आई कुमार को। 1 जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया। वे क्या थे? वे गायक और संगीतकार थे। 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था? उन्हें किया गया था 2016 का। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के किस नए नाम को मंजूरी दी? तो वह दी गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को। जून 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार या 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो वह की गई थी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी को। जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? अमर्त्य सेन जी को चुना गया था। जून 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो किया गया है शोभा शेखर जी को। 11 जून 2020 को किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो वह डॉक्टर रतन लाल जी को। जून 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया? तो वह चुना गया था किरण मजूमदार जी को। जून 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? रंजीत कुमार जी को। 7 जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो वह की गई है जावेद अख्तर को। जून 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है?
तो वह की गया कृतिका पांडे को। 29 जून 2020 को किसने बिजली, तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं को एनओसी जारी करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया? तो वह किया है राजनाथ सिंह जी ने। 24 जून 2020 को किस संस्था ने भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो वह किया गया नीति आयोग और ITF के द्वारा। 15 जून 2020 को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वह किया गया खनन के क्षेत्र में। 12 जून 2020 को किस प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? तो वह की गई उत्तर प्रदेश में। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विशिष्ट नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश ने। 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया? वह किया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पर। केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो वह की गई केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। कौन सी कंपनी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नई तकनीक वाली कॉन्टेंटलेस ATM मशीन का निर्माण कर रही है? तो करिए AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? वह है 200। जून 2020 में भारतीय दिवाला एवं संशोधन अक्षमता बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में कॉर्पोरेटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन का सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? वह किया गया उन्होंने उदय कोटक जी ने। जून 2020 में केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के मूल्यांकन हेतु किस अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया? तो उन्होंने किया जया जेटली जी ने। 2 जून 2020 को फिल्म मीडिया इकाइयों के तर्कसंगत बनाने वाला स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति के अध्यक्ष थे विमल जुल्का जी। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च की है? तो वह की है नीति आयोग ने। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आई कमिट अभियान की शुरुआत की है? तो वह की है विद्युत मंत्रालय द्वारा। चीन ने ग्रेट वॉल मोटर ने महाराष्ट्र के तालेगांव में किस कंपनी के संयंत्र का अधिग्रहण किया है? तो उन्होंने किया जनरल मोटर्स का। 19 जून 2020 को देश में कोविड-19 सहयोग के लिए भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उन्होंने किए हैं 750 मिलियन डॉलर के ऊपर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने कितनी राशि में अपनी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी स्थित निवेश कंपनी को 1.85% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो उन्होंने किए हैं 9093.60 करोड़ रुपीस। 8 जून 2020 को किस लिए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एवं हिमाचल एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के बीच करार हुआ? तो वह हुआ है 3D एंटीमाइक्रोबिलियन फेस शील्ड्स के उत्पादन और व्यावसायीकरण के लिए।
5 जून 2020 को भारत और डेनमार्क के किस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो वह हुए बिजली क्षेत्र में। हाल ही में इम्पेज मास्टर कार्ड साझेदारी किस उद्देश्य से की गई है? तो की गई है कार्ड रहित एटीएम मशीन लॉन्च करने हेतु। हाल ही में कब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो हुए 15 जून 2020 को। 15 जून 2020 को थे। वर्ष 2019 में HCL और गूगल क्लाउड ने HCL के गूगल क्लाउड बिजनेस यूनाइटेड को शुरू करने की घोषणा की थी, वैश्विक स्तर पर एंटरप्राइज क्लाउड को बढ़ावा देने के लिए। 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो था SDG 3 एवं SDG 5। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 27 जून को। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस जो है 27 जून को मनाया जाता है। मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वह 19 जून को मनाया गया। बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 17 जून को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। विश्व 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र में कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर नया केंद्र स्थापित किया? तो उन्होंने किया है पुणे में। 16 जून 2020 को अंकटड UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2019 में भारत के कुल FDI अंत प्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा? तो वह रहा 51 बिलियन डॉलर। S&P रेटिंग ने उभरते बाजारों पर जारी अपनी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को 4.5% बताया है। असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट द्वारा कितनी किसान उत्पादक कंपनियां
की स्थापना की जाएगी, तो की जाएगी 100 कंपनियों की स्थापना। आरबीआई में कितनी राशि का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सृजित करने की घोषणा है, तो है 500 करोड़ रुपए। प्यूजो एम में किस देश की कार निर्माता कंपनी है, तो वह है, इनमें से कोई भी नहीं है, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी कोई भी नहीं है, तो वह है फ्रांस है। जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 जारी की। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो हुआ है काइली जेनर को। आई होप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।